बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद जावेद है। हम क्रैश टेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा टेस्ट नंबर ये है टेस्ट नंबर 8। टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन है ये। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है। आप जानते हैं कि ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेलोसिटी देता है और ओमेगा और आर जो होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियल वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी। तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ओमेगा डॉट आर, परपेंडिकुलर चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 92 व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन इट्स लीनियर एंगुलर वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर अल्फा। 93 शोज रेडियस दिया हुआ है और आपको 10 रेडियन पर सेकेंड इसकी स्पीड दी है, तो v इक्वल टू आप लगा देंगे आर ओमेगा, तो 7 बन जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, इस तरह के फॉर्मूले बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। So simple as it seems. The direction of angular velocity is it is an axial quantity, तो हमेशा along the axis of rotation। अगर angular का वर्ड ना होता खाली velocity तो वो along tangent line होती है। 95 3/2 270 डिग्री, क्योंकि पाई 180 होता है ना, जब रेडियन से डिग्री में जाना पाई की जगह 180 डालो। सेंटीपीटल फोर्स का दूसरा नाम सेंटर सीकिंग फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। 97 सेंटीमीटर फोर्स वेक्टर वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, इस पर हमारी बहुत डिटेल में बहस हुई क्लास में, डेल्टा। 98 ड्यूरिंग यूसीएम एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यूसीएम के अंदर होता ही कौन सा ऐसे एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर, और आप जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। तो बॉटम पर कहता है कि बॉब इज मूविंग विद स्पीड, व्हाट विल बी द टेंशन, देन द रिलेशन बिटवीन वेट एंड टेंशन एट द इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल एंड द बॉब इज मूविंग विद स्पीड v। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पर आपने बताना है। आप जानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है उसका फॉर्मूला हमने वर्टिकल सर्कल में भी किया हुआ है, दैट इज mv²/r प्लस mg। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, जब इधर लाएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बीटा 100, दिस इज चार्ली। लेकिन इस पर वेट डाउनवर्ड एक्ट करना है और ये इधर कौन सी फोर्स है, टेंशन वाली फोर्स है। तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इधर क्या है, टेंशन, तो ये वो वाली चार्ली ऑप्शन। 101 ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब स्पीड इंक्रीजिंग तो ये नॉन यूसीएम बन गई है, ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि अब स्पीड जो है ना वो चेंज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कि दो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी है लॉन्ग टेंजेंट, एक्सेलरेशन कुछ एंगल पर आता है थीटा पर, नेट एक्सेलरेशन। और ये नेट एक्सेलरेशन जो होता है इसको फाइंड करने के लिए यू जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ac² प्लस at², और हेड टू टेल उसकी डायरेक्शन। तो ये बीटा है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। नॉन यूसीएम में ये ऑप्शन है और यूसीएम में परपेंडिकुलर। 102 वर्क डन 0 होता है हमेशा सेंटीमीटर फोर्स का, 90 पे लगती है। 103 π/3 जो है ना 60 डिग्री, इसकी वजह से यू विल हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये v1 है, ये v2 है, क्योंकि बराबर है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो जो हमारी डेल्टा v होती है चेंज इन वेलोसिटी, वो इनिशियल से फाइनल की तरफ बनती है, क्योंकि ये 60 डिग्री है π/3। तो इस वजह से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, v1 v2 एंड डेल्टा v ऑल आर सेम, तो बीटा ऑप्शन बन जाएगा, ये सब v के इक्वल हैं। 104 ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी चीज़ 0 रहती है? आप जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, बाकी सब होंगे। 105 दिस इज चार्ली, हॉरिजॉन्टल सर्कल इज द की वर्ड, वहाँ पे टेंशन के इक्वल होती है चार्ली। 106 यूसीएम क्वांटिटी कांस्टेंट कौन सी रहेगी, स्पीड स्केलर है, बाकी सब वेक्टर है। 107 वो कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कीवर्ड है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे और लीनियर स्पीड का फार्मूला आर ओमेगा लगाएंगे, क्योंकि आप रेडियस बढ़ा रहे हैं तो लीनियर स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे भी आप रेडियस बढ़ा रहे हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा, बोथ विल इंक्रीज। 108 बॉडी इज व्हील्ड इन वर्टिकल सर्कल, टेंशन मैक्सिमम होती है बॉटम पर और मिनिमम होती है टॉप पर, 0 होती है नॉर्मली, जो उसकी क्रिटिकल वैल्यू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी 109, टॉर्क सेंटीमीटर फोर्स का वर्क भी जीरो होता है और सेंटीमीटर फोर्स का टॉर्क भी जीरो होता है जी, याद रखें। चार्ली 110, करेक्ट रिलेशन, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। ए का फॉर्मूला वैसे होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं है तो हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ डाल के अगर पुट करें तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर को ब्रेक कर लें, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ और इस ओमेगा की जगह वी ओवर आर, तो आर आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2 पाई एफ वी वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अल्फा 111 कहते हैं कि मैग्नीट्यूड बताएं फॉर कवरिंग 90 डिग्री, याद रखें 90 डिग्री पे कॉस 90 जीरो, ये लॉ ऑफ कोसाइन से आएगा वी स्क्वायर, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी सेम है, यूसीएम है ये, तो वो जीरो हो जाएगा। लॉ ऑफ कोसाइन जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2v आंसर मिल जाएगा अल्फा। 112 ये मैंने क्लास में भी करवाया था, इट इज डेल्टा ऑप्शन, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एक्स ऑन द फैन टिप वुड बी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है जब ये रोटेट करेगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन है आपको बताया कि टर्न ऑन हुआ और ये स्पीड अप हो रहा है, चूँकि स्पीड अप हो रहा है तो नेट एक्सेलरेशन, इसमें दो चीज़ें होंगी, टेंजेंशियल भी होगा सेंटीमीटर भी, तो उसका जब रिजल्टेंट बनाएंगे ना आप तो रिजल्टेंट इधर ही बनेगा जब आप हेड टू टेल रूल लगाएंगे। हाँ, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगा फिर इसका चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। 113 इसमें बीटा बनेगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि फोर्स कहते हैं एक्सर्टेड दैट इज mg, आपको बताया जॉइंट व्हील 40 मीटर इन डायमीटर which a man can stand. The wheel rotates at such speed that when the cage is at x, the force exerted by the man is equal to its weight. The speed of the man is, तो speed of the man हम निकाल सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट अवे, आप क्लियर करें। बीटा में नहीं, हमने क्लास में भी किया हुआ है, सिंपल से सवाल है, ऑब्जर्वेशन वाला, बीटा ऑप्शन बनेगा। 114, one end of 1 meter string is fixed, the other end is attached to this stone vertical circle, बॉटम पे स्पीड इतनी है, टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट, याद रखें टेंशन का फॉर्मूला बॉटम पर mv स्क्वायर ओवर आर प्लस mg होता है, यहाँ से m को कॉमन ले लें, रेडियस जो लेंथ है ये रेडियस है आपका, ये सारी चीज़ें इसमें डालें, वैल्यूज डेल्टा ऑप्शन। 115 का बीटा ऑप्शन बनेगा टेंशन फोर्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला mv square over r minus m, this is beta। 116 dash is a force feeling from center, centrifugal forces from center, एक होते हैं towards center, सेंटीमीटर होते हैं towards center, ये from center away from center है। 17 it is a conservative force की वजह से वर्ग जीरो रहता है, जिस मर्जी आप पाथ से जाएं। 118 and this is beta option, with having string to slag, iron ball is being swung in a vertical circle at the end, how slowly can ball go through its top position, top position के लिए फॉर्मूला जो होता है वो gr स्क्वायर रूट होता है, तो 10 into 1, 10 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट 3 आएगा, बीटा 3 के नियरेस्ट आंसर। 119 circular way entrance, exit ramps are commonly banked, वेलोसिटी इतनी है, डिज़ाइन है सिमिलर रैम्प फॉर 26, तो आप याद रखें आपको इसके रेडियस का अगर फॉर्मूला बनाएं तो ये बन जाता है f इंटू mv स्क्वायर ओवर f। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें वेलोसिटी को चूँकि डबल कर रहे हैं, रेडियस v स्क्वायर के डायरेक्ट है, तो क्योंकि उसने बताया है डिज़ाइन है सिमिलर रैम्प फॉर 26, तो बाकी सब रिक्वायरमेंट सेम है, तो वेलोसिटी डबल करेंगे तो 4 टाइम्स का फैक्टर हो जाएगा। चलिए 3.14 रेडियन इज हाफ रेवोल्यूशन, क्योंकि 1.3/2 रेडियन मतलब पाई रेडियन, और पाई रेडियन का मतलब होता है हाफ सर्कल, और कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो ये पाई रेडियन मीन हाफ रेवोल्यूशन। चार्ली 121 चार्ली एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड 2 पाई ओवर टी, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है 60 मिनट, तो पाई बाई 30। 22 दिस इज बीटा, डायमीटर दिया हुआ है, इसको हाफ करें, दिस इज 0.6 मीटर्स, तो v इक्वल टू आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला आर अल्फा होता है, तो 0.6 इंटू 5 डेसिमल ख़त्म करें तो 3 बन जाएगा बीटा। 123 एन ऑब्जेक्ट मूव सर्कल में, इसकी रेडियस डबल कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट, तो
एफ का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो आप रेडियस के साथ इन्वर्स से डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी। और अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती फिर डायरेक्ट एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला। एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट आउट ऑफ द पेज और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉइंट आउट ऑफ द पेज। अगर सेम डायरेक्शन हो, ओमेगा और अल्फा अगर पैरेलल हो तो स्पीड अप हो रही है, और अगर एंटी पैरेलल हो तो स्पीड डाउन हो रही है, डिसलेट हो रही है। 24 बीटा। 25 सर्कल में चला लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर अल्फा। 26 सर्कल में कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा वी स्क्वायर ओवर आर से। तो हेल्ड बाय पाथ सेंटीपिटल फ्यूगल नहीं सेंटीपिटल है, नॉट एक्सेलरेटिंग गलत है, इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इस पे एक फोर्स नहीं, इस पे दो फोर्सेज लग रही होती हैं, सेंटीपिटल सेंटीफ्यूगल। 27 it is beta option, it is not beta option basically, v equal to r ओमेगा, तो रेडियस बन जाएगा 2, डायमीटर का हाफ, और ओमेगा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू 8 बन जाएगी। इट इज़ नॉट बीटा, की गलत है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज अलोंग एक्सिस, दिस इज चार्ली। 3y/2, तो ये 3/4 रेवोल्यूशन बनेगी, क्योंकि पाई जो होता है ना, पाई कॉरिस्पॉन्ड टू हाफ रेवोल्यूशन, आप ये ध्यान में रखें। तो 3/2 इंटू 1/2 3/4 बन जाएगा। तो करेक्ट रिलेशन अभी मैंने आपको लास्ट उसमें भी करवाया था, मैं दोबारा करवा रहा हूँ। आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2πf डालेंगे तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा। एफ के स्क्वायर वाला ऑप्शन ही नहीं है, एफ के स्क्वायर वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओमेगा की जगह 2πf लगाएंगे और दूसरे ओमेगा की जगह v ओवर r लगाएंगे, आर कैंसिल हो गए, 2/f अल्फा। थैंक यू जी, दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।